पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कश्मीर का रोना रोया। उनकी इस यात्रा के बाद चीन और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी किया, जिस पर अब जबरदस्त विवाद हो गया है। वैसे आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के इस बयान पर भारत ने बिना समय बर्बाद किए एक ऐसा जवाब दिया है जिसे ये दोनों देश जल्दी से भूल नहीं पाएंगे। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है। पीओके भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ऐसी हरकतों से बाज आएं और अवैध कब्जे वाले इलाके में अपनी गतिविधियां रोकें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीपैक पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तथाकथित सीपैक पर हमने अपनी चिंताएं हमेशा चीन और पाकिस्तान के सामने उठाई हैं। ये सभी परियोजनाएं भारतीय क्षेत्र में हो रही हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम दोनों ही देशों से ऐसी गतिविधियां रोकने की मांग करते हैं। और हमारे साथ वजीर दाखिला शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं। और अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल की, तो कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भरपूर आवाज़ उठाई है। हर फोरम पर हमने कश्मीर की नुमाइंदगी की है, लेकिन अब जब भारत अपने मंसूबे के असल मकासद की जानिब कदम बढ़ा रहा है, गैर मकामी अफराद कश्मीर में बसाने के लिए 289 एकड़ रकबे की मंजूरी दे दी गई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट पर भी हमारा रिस्पॉन्स शेख साहब ना होने के बराबर है। ऐसा क्यों है? देखिए, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुद कश्मीरी जो है अब रिस्पॉन्स करने के लिए बड़ी कुव्वत रखता है। शुहदा का एक कब्रिस्तान जो है वो आबाद है और हर घर में शुहदा का जनाजा उठा हुआ है। और ये 3 मिलियन से ज्यादा लोग को डोमिसाइल देना चाहते हैं, ताकि इसराइल की पॉलिसी की तरह नकले मकानी करके कश्मीरियों की वहाँ अक्सरियत कम की जाए। ये कभी नहीं होगा और इनके तमाम मंसूबे पहले भी नाकाम थे और अब भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे। तो शेख साहब, भारत की जानिब से तो नाम नहाद कश्मीर असम्बली में भी हिंदू नशिस्तें बढ़ाने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो भी हमें खामोश नजर आती है। हमारा कोई खास अमल इस पर नजर नहीं आता। देखें, इसमें दो राय है। मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ने किसी मुसलमान को, ये जरा गहराई में लोग सोचें, जज्बात में ना सोचें, कि वो हिंदू दत्त हो चुका है। अब वहाँ वैसी या यूपी या मस्जिद रशीदिया या देवबंद या जामनगर या जामगढ़, वहाँ जो है मुसलमान जो हैं वो जिस मसाइल से गुजर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि बीजेपी ने किसी मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। और अगर ये फजा वहाँ बन जाती है कि ये हिंदुओं का मुल्क है, तो वहाँ फिर सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है उसके बारे में दुनिया आवाज उठाएगी। और ये असम्बली बढ़ाने की है, लेकिन कश्मीर जो है वो अपना मकसद और अपनी जानों का नजराना दे के अपनी मंजिल हासिल करेंगे। तो शेख साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक तो कश्मीर का स्टेटस मकबूजा है। अब ऐसे में जब एक मकबूजा इलाके पर भारत इजरायली तर्ज की पॉलिसी अपनाकर अपना कब्जा जमा रहा है, तो ऐसे में सिफारती सतह पर हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं बाकी? लड़ाई से ग्रेज करना चाहिए, लेकिन लड़ाई अगर मुसल्लत हो जाए तो जानों का नजराना देना चाहिए अपने वतन के दिफा के। लड़ाई की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। और कश्मीरी जो है पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी रखे हुए हैं, जारी रखे हुए हैं, और वो किसी कीमत पर भी, किसी के कहने पे भी पीछे नहीं हटेंगे। और हिंदुस्तान के लिए बिल आखिर कश्मीर के मसले। तो पाकिस्तान तो वैसे भी हमेशा से कश्मीरियों के साथ खड़ा है। भारत का मकरूज चेहरा भी हमने दुनिया के सामने बेनकाब कर रखा है। तो आप क्या समझते हैं, ये जद्दोजहद आज़ादी आखिर कब रंग लाएगी? देखिए, हम तो जिद्दोजहद जो है लोग बरसों से चलती है। पाकिस्तान जल्दी बन गया, अल्लाह का एहसान हुआ। अभी तक कई कौमें लड़ रही हैं अपनी आज़ादी के लिए, कश्मीरी भी लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, हमें आज़ादी की जिद्दोजहद और यकजहती का इजहार करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और इसके जो नताइज हैं उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन मकसद का हसूल होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे पहले ये लगता था कि शायद पाकिस्तान की आवाम ही मासूम है,
لیکن جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یہ بیان دیا, یہ سٹیٹمنٹ دی 5 فروری 2022 کو کشمیر یوم یکجہتی پر کہ ہم انشاءاللہ جلدی یا بدیر کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل کر لیں گے, تو اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار, اس ملک کا وزیر اعظم بھی بڑا معصوم ہے, کم از کم کٹنگ رولنگ وزیر اعظم تو بڑا ہی معصوم ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ میں اس وقت خبر دوں اور بتاؤں کہ کشمیر کے اوپر تو بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی بین لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور کسی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن یا چھوٹے موٹے ملک کے اوپر نہیں, روس جیسے ملک کے اوپر بھی بھارت کا پریشر ہے اس وقت کشمیر کے حوالے سے. ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر رشیا بھی بات نہیں کر سکتا اور بھارت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رشیا کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہا, اور سفارت خانے کو طلب کر لیا گیا, اور میں اور آپ اور ہمارے وزیر اعظم یہاں پر اتنے معصوم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے. تو پاکستان کے اندر ان مقامات پر دونوں طرف سے ہماری سیکورٹی فورسوں کو کھینچا جا رہا ہے. دیکھیے نا, اب وہ امپیکٹ کیا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ پاکستان ایک انسٹیبل کنٹری ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان اپنے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. نمبر 3 اس میں آپ اس کو جوڑ لیں جو پاکستان کے اندر جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے, یہ ان سے لنک اس طرح نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی آپ دیکھیے تو آپ اس کو اوور آل جب ایڈ کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک انسٹیبل, یہ ایک وجہ, یہ آپ نے ایک وجہ بتائی ہے, لیکن اس کو شکست دینا ہے ہم نے. لیکن جنید صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات کرا کے کوئی پیچھے بڑی پلاننگ کی جا رہی ہو؟ میں آپ سے طرف آ رہا ہوں, میں آج سے نہیں, جو 15 اگست سے پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو بھی غلط فہمی ہے کہ امریکہ فورسز یہاں سے نکل رہی ہیں وہ اپنی قائم رکھے, امریکہ اس خطے سے نہیں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں کن کن کا انٹرسٹ ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک طرف چیز رہی. ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ باقاعدہ حملہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ منصوبہ تبھی سے شروع کر دیا گیا, منصوبہ بندی تبھی سے شروع کر دی گئی تھی جب افغانستان میں افغان طالبان نہیں, اس سے پہلے منصوبہ اس سے پہلے بنے ہوئے ہیں. اس سے داعش آئی, ٹی ٹی پی اس کو پروان چڑھایا گیا, وہ ایک جماعت التحریر ابرار جو تھی اس کو چڑھایا گیا. اس میں یہ سب باقاعدہ مہرے پلیس کیے گئے تھے. اس سے ہمیں غلط فہمی یہ تھی کہ طالبان پورے افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں, کنٹرول کر چکے ہیں. افغانستان نہیں. نمبر 1. نمبر 2, طالبان ایک مونولیتھک پارٹی نہیں ہے, ان کے آپس میں ان کے بھی اختلافات ہیں. نمبر 4, جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا طالبان اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار ہیں. وقت یہ ہے آج کے وقت پاکستان بڑے انبیگوسلی, بڑا کلیئرلی ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک طالبان پاکستان کی ذمہ داری ہے, وہ بیٹھی ہوئی افغانستان کے اندر ہے. اگر وہاں سے کچھ ہو رہا ہے تو ذمہ داری باقاعدہ اس وقت اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کی ہے.